हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा कि आज जैसा कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं। 80वां 80 स्वतंत्रता दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में स्कूलों में, कॉलेजेस में क्या झंडा फहराया जाता है और डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं, स्पीचेस परफॉर्म किए जाते हैं, सॉन्ग्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो है ये सारी चीजें किस लिए की जाती हैं? एक तरह से हम अपने वीर सेनानियों को या फिर स्वतंत्रता संग्रामी जो थे हमारे, जिनकी वजह से हमारा भारत आजाद हुआ है, उनके सम्मान में हम करते हैं। और लेकिन कई जगह क्या होता है, कई सारे बच्चे जो होते हैं ये सेलिब्रेट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम आखिरकार स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो एक तरह से इसको सेलिब्रेट करने का जो मेन मकसद है वो है फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट देना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं की बदौलत हम आज के समय में बहुत ज्यादा आजाद हैं और हमें हर तरह की फ्रीडम प्राप्त है, जिनकी बदौलत हम आज के समय में हर काम कर पा रहे हैं, अपने मन पसंद का काम चुन पा रहे हैं। पहले के समय में गुलामी होती थी और अंग्रेज जो कहते थे वो हम करते थे। 200 वर्ष हमने गुलामी की है, मतलब हमारा भारत जो है 200 वर्ष गुलामी में था। और जो अंग्रेज बोलते थे, जो दूसरे राजा महाराजा बोलते थे, वो हम करते थे, ठीक है। लेकिन आज 200 वर्ष पूर्व हमें आजादी मिल पाई है और वो सिर्फ किसके कारण हुआ है? स्वतंत्रता सेनानियों के कारण, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस। ये जो एक ऐसे व्यक्ति हैं खुदीराम बोस, इन्होंने 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे में चढ़ गए थे अपने देश के लिए लड़ते लड़ते। तो आप सबने ऐसे कई सारे उदाहरण आप सबको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि बहुत ही कम एज में, जिस एज में आज के युवा पता नहीं क्या कर रहे हैं, देश के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, वो लोग उतनी उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे। पहले के समय में अगर हम इतिहास पढ़ें तो इतनी कम उम्र में वो फांसी के फंदे में चढ़ जाते थे, उनको सजा दी जाती थी और वो हंसते हंसते उस सजा को स्वीकार भी करते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अब जैसे आप लोग जो हैं नेक्स्ट जनरेशन है हमारे भारत की, और इसी के साथ मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप सब जो है इसके बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए और अपने देश को आगे चल के नंबर 1 बनाने की कोशिश करिए, ताकि विश्व भर में हमारा देश नंबर 1 हो और इन स्वतंत्रता सेनानियों का जो बलिदान है वो व्यर्थ न जाए। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे यशवी जी को और स्मृति को, जो कि परफॉर्म करने वाली हैं वेलकम सॉन्ग। तो तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मन की वीणा से गूंजे मणि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे मणि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है, ऐसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज हैं, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं आपको सुमन आज हम, करते हैं आपको सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजे मणि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे मणि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतम स्वागतम। Good afternoon, respect principal sir, teachers and my dear friends. I am Indira Gandhi, the first woman Prime Minister of India. I love my country and I am proud to be an Indian. On this Independence Day, I want to say, love your country, study well, respect parents and teachers. Happy Independence Day, Jai Hind, Jai Bharat, thank you. तो जैसा कि आप सबने देखा कि पूर्वी जी ने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया एक इंदिरा गांधी के रूप में, जो कि हमारी भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है स्मृति और यशवी, जो कि एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रही हैं, तेरी मिट्टी। शुभ संध्या, मेरा नाम स्मृति सिंह परिहार है और मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। और मेरा नाम है यशवी सिंह, मैं कक्षा 5वीं आ की छात्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उसी के उपलक्ष्य में एक गीत लेकर प्रस्तुत हुए हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है। तलवारों पे बार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। हो तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत में मैं कितना नसीबों वाला था। ओ माई तेरी क्या फिक्र, तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा कि यशवी जी और स्मृति जी ने बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्रस्तुत किया है, और हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है कनक, जो कि एक स्पीच प्रस्तुत करने वाली हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Hello everyone, my name is Suhani Singh Pariyar. I am studying class 6. आज मैं आप सबके सामने एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम सभी यहाँ अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के ऐतिहासिक का सबसे गौरवपूर्ण दिन है। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, रानी अहिल्याबाई और अनेक वीरों के त्याग और संघर्ष के कारण आज हम एक स्वतंत्रता भारत में सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। ऐसा कि कनक ने बताया हमें कि हमें जो आजादी है वो आसानी से नहीं मिली है। ये सत्य बात है कि हमें जो आजादी है वो आसानी से नहीं मिली है।
इसके लिए कई वीर सिपाहियों ने अपने जानों का न्यौछावर किया है और तब जाके हम आज इतने आजाद हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, खुलकर बोल पा रहे हैं और इतनी सारी आजादी जो मिली है ये पहले नहीं थी और इन वीर के बलिदानों के कारण हमें ये आजादी मिली है। तो इसी के साथ हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं हम उनको बुलाना चाहेंगे और उनका नाम है अर्पिता उपाध्याय, जो कि आप सबके सामने एक शायरी प्रस्तुत करेंगे। तो तालियों से इनका स्वागत किया जाए। Good afternoon everyone, my name is Arpita Upadhyay. I study class 6th in Happy Independence Day। और my friends, मैं आज आप सबको एक शायरी सुनाने जा रही हूँ। पानी ना हो तो नदी किस काम की, पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। तो अर्पिता जी ने हमारे सामने बहुत ही अच्छी शायरी प्रस्तुत की है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है सुमी सिंह परिहार, जो कि एक शायरी प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुमी सिंह परिहार फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। आज मैं आप सबके सामने एक शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ना झुके तिरंगा ना कम हो देश का मान, ना झुके तिरंगा ना कम हो देश का मान, सबके दिल में गूंजे बस भारत माँ का नाम, सबके दिल में गूंजे बस भारत माँ का नाम। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा कि सुभी जी ने हमारे सामने बहुत ही अच्छी शायरी प्रस्तुत की है। अब जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है उनका नाम है अर्पिता, जो कि आप सबको कुछ फैक्ट बताना चाहती है। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया। जमाने भर में देखे हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मेरा नाम है अंशुमा मिश्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक फैक्ट बताने वाली हूँ तिरंगा से रिलेटेड। आप सबने देखा है कि 26 जनवरी में और 15 अगस्त में जब तिरंगा फहराया जाता है तो उन दोनों में क्या अंतर होता है, किसी को पता है? मैं बताती हूँ। 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश शासन थे यहाँ पे। उनका तिरंगा क्या होता था, उनका ऊपर से नीचे आता था, फिर फहराते थे उसको। फिर जब हमारा आज के दिन जब देश आजाद हुआ तो हमारा तिरंगा नीचे से ऊपर की ओर गया और फिर उसे फहराया गया। तो ये तो 15 अगस्त के दिन होता है और 26 जनवरी के दिन ऊपर से ही फहरा दिया जाता है। पर आज के दिन नीचे तिरंगा को बांधा जाता है, फिर उसे ऊपर ले जाया जाता है, फिर फहराया जाता है। तो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त में जब तिरंगा फहराया जाता है उसमें अंतर है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अंशिका जी ने हमारे सामने बहुत ही अच्छा फैक्ट प्रस्तुत किया है और उन्होंने हमें एक नई जानकारी दी है जो कि हमने लगभग अपने स्कूलों में भी नहीं देखी। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अपने कंटेस्टेंट को बुलाएंगे जिनका नाम है सुशांत और वो एक स्पीच देंगे। तो तालियों से इनका स्वागत किया। Good afternoon everyone, my name is Sushant Singh Payar from class 6. Happy Independence Day to all of you. Independence Day is the national festival of India. It is celebrated every year on 15th August. It is celebrated in school, college and various places. We hold parade on this day. We hoist flag on this day. We perform dance, speech and song. We perform dance, speech and song. Thank you, Jai Hind.